Good morning, students. Today we are discussing about colligative properties of water. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे केस में तो सिर्फ प्लांट्स आते हैं और वाटर, और प्लांट और वाटर का आपस में एक गहरा संबंध है. देयर इज़ अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड वाटर. वाटर ना हो तो प्लांट का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, और वाटर के बेस पर ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं. कितने टाइप के प्लांट्स हैं. ज़ीरोफिटिक भी होते हैं जिसको कि हम उसमें बता सकते हैं कि पानी की मात्रा उनको कम चाहिए होती है. हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उनको, वो पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वाटर और प्लांट्स के बीच जो रिलेशनशिप है ठीक है, लेकिन पानी में प्लांट रख दूं और कोई भी काम ना करना पड़े तो ऐसा तो नहीं हो सकता. प्लांट को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट प्रेशर काम करते हैं प्लांट सेल में. तो हम उसी को पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के अंदर, कि वाटर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन कौन से प्रेशर काम कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जाते हैं और जिससे प्लांट ग्रो करता है. न्यूट्रिशन हर किसी को चाहिए. प्लांट में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? रूट्स के थ्रू. रूट कहाँ से प्लांट वाटर लेती है? सॉइल से. तो सॉइल में रूट डेवलप होती हैं और रूट में एक प्रेशर होगा तभी तो वो एब्जॉर्ब करेंगे कोई चीज़. ठीक है, तो हम इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर आज स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर. तो आप देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट जैसे कि शुगर भी हो सकता है, इज डिजॉल्व इन वाटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्टर्ड. आप पानी में शुगर डिज़ोल्व करें या सॉल्ट डिज़ोल्व करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन. ये आपको समझ में भी आया होगा कि उसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. आप शुगर ज़्यादा मात्रा में मिला रहे हैं, सॉल्ट ज़्यादा मिला रहे हैं या कम मिला रहे हैं, तो वो डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है. द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज सॉल्यूट पार्टिकल गिव राइज टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. नाउ colligative properties are the properties of solution which depend on the number of molecule in a given amount of solvent and not on the properties or identity. ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? उसकी प्रॉपर्टी या साइज पर या मास पर. ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. साइज़ पर डिपेंड नहीं करता. शुगर आप जब डिज़ोल्व करते हैं, छोटी मात्रा में उसका पार्टिकल आता है. चीनी जिसको आप देखते हो बड़ा है या छोटा है, लेकिन आपको चाय में 1 चम्मच चीनी चाहिए तो वो आप उतना ही उसके लिए उसको छोटा या बड़ा कर लोगे, उसका स्पून साइज़ छोटा या बड़ा करोगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, और एग्ज़ाम में भी आता है. ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए, शायद आपने 12th में डॉक्टर MP कौशिक की बुक में भी पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन किससे होता है? उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन. ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, osmotic can be defined as the diffusion of water which takes place when a solution and its pure solvent or two solution of different concentration are separated by a semi permeable membrane. कहाँ से मूवमेंट होगा? 2 सॉल्यूशंस के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में मूवमेंट होगा, डिफ्यूज़न होगा. द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर
takes place from the solvent into the solution or from the weak solution into the strong solution. डिफ्यूज़न ऑफ वाटर कैसे होगा, टेक प्लेस कैसे होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आप डायग्राम नंबर में देख भी सकते हैं, दोनों में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. वाटर का एक में हमने 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन लिया है, दूसरे में हमने लेस देन शुगर 10% लिया है, तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ वो वाटर का डिफ्यूज़न होता है. ठीक है. नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर. नॉर्मली इट हैज़ बीन सीन दैट लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मूव्स टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इफ सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न ऑफ वाटर का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. Osmosis continues till the concentration of these solution is not equalized. जब तक दोनों का concentration equal नहीं होता, osmosis regular चलता है. As the concentration become equal, the hydrostatic pressure attains a value sufficient to stop further flow. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर यूज़ होगा, काम करेगा, जो कि इसका ओवरफ्लो को रोकेगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर which can be produced by a solution when solution is separated from pure water by a membrane permeable to water only. The osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure needed to prevent the passage of pure water molecule into the solution of higher concentration through a semi-permeable membrane, thereby preventing an increase in the volume of the solution. In another words, we can say the maximum amount of pressure that can be developed in a solution separated from a pure water by a semi-permeable membrane is termed as osmotic pressure. Semi-permeable membrane का बहुत बड़ा योगदान है osmotic pressure में. ठीक है. Now we comes to osmotic relation in plant cells. All the living plant cell act like the artificial osmotic chamber in the osmosis or diffusion of water takes place by the presence of semi-permeable plasma membrane. वहाँ कौन सी semi-permeable membrane होती है, plasma membrane. In mature plant cell, entire cytoplasm functions as semi-permeable membrane. The plant cell contains hydrated solution of organic acid, sugar, salts. Their osmotic pressure is fairly high, and whenever they come in contact with water in the outer environment, the water is absorbed by the process of osmosis. समझे आप प्लांट में कैसे absorption of water takes place होता है. Osmosis takes place from a solution of lower concentration solution of higher concentration till the equilibrium in concentration is achieved. Thus, for osmosis, there must occur difference in the diffusion pressure solvent molecule on opposite side of the membrane. एक DPD प्रेजेंट होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. द एंट्रेंस ऑफ द वाटर इनटू द सेल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल सैप विच स्ट्रेचेस द प्रोटोप्लाज्म. वो क्या करेगा, सेल सैप का वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे ही वाटर एंटर करेगा अंदर, और प्रोटोप्लाज्म स्ट्रेच होगा. दिस प्रेशर with which the cell sap presses the protoplasm against the cell wall is called Turgor pressure. उसको हम क्या बोलेंगे, TP, Turgor pressure. Turgor pressure developed in osmosis. On the basis of Turgor pressure, the cells are called turgid or flaccid. The cell wall being elastic
also exert a pressure on protoplast called wall pressure. क्या होगा, सेल वॉल इलास्टिक होती है, एक प्रेशर प्रोटोप्लास्ट पे जब डेवलप हो रहा है तो वॉल पे प्रेशर डेवलप होगा, इसको हम बोलेंगे वॉल प्रेशर, WP. आप इन टर्म्स को याद रखेंगे, TP, WP, OP. OP मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, TP मीन्स टर्गर प्रेशर, WP मीन्स वॉल प्रेशर. Normally in turgor condition of cell, the value of wall pressure is equal to the turgor pressure. TP equal to WP. इसका मतलब क्या होगा, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होगा.